नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आजकल इस बढ़ती हुई जनसंख्या के अंदर ज़्यादातर लोग फ्लैट के अंदर ही निवास करना चाहते हैं, फ्लैट के अंदर ही रहना चाहते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि दोस्तों, आजकल मूल रूप से फ्लैट और अपार्टमेंट बनाने वाले जो लोग हैं वो वास्तु का पालन नहीं करते हैं और अपार्टमेंट डिजाइन कर देते हैं। दोस्तों, इनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि अपार्टमेंट के हर कोने को कवर करना, और इसके बाद जो फ्लैट लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनके जीवन भर की पूंजी लग जाती है और वो उसके अंदर अच्छे से जीवन यापन नहीं कर सकते। दोस्तों, उनको शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है यदि फ्लैट वास्तु अनुसार नहीं होता है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि वास्तु के अनुसार हमें कौन सा फ्लैट लेना अच्छा रहता है और फ्लैट के अंदर हमें क्या क्या देखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिट देने वाला होगा, क्योंकि आप जब फ्लैट खरीद रहे हो, जब फ्लैट क्रय कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्लैट हमें किस मंजिल में लेना चाहिए। पहले तो विषय आता है कि फ्लैट कौन सी मंजिल के अंदर हमें लेना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्लैट है वो सबसे जो नीचे का पोर्शन है वो यदि हम खरीदते हैं तो वास्तु अनुसार बहुत ही अच्छा होता है। फर्स्ट फ्लोर हम खरीदते हैं तो ये भी बहुत ही वास्तु अनुसार बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, ये ज़मीन से जुड़ा होने के साथ साथ पानी के भी करीब होता है, इसलिए ये फ्लैट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट मंजिल वाला, पहली मंजिल वाला वास्तु अनुसार बहुत ही लाभ देता है, और यदि इसके अंदर वास्तु अनुसार पूर्ण रूप से वास्तु को ध्यान में देते हुए इसकी संरचना की गई है तो और भी ये भाग्यशाली होता है। दोस्तों, फेंग शुई के अंदर भी एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पहले मंजिल वाला फ्लैट हमें खरीदना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे कौन सा फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, चौथी मंजिल के ऊपर, यानी आपके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल के ऊपर के जो फ्लैट हैं वो हमें वास्तु अनुसार नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, अब क्यों नहीं खरीदना चाहिए? अपार्टमेंट पानी के तत्व से रहित हो जाता है, पानी के तत्व से वंचित हो जाता है, इसलिए हमें चौथे मंजिल से ऊपर के जो फ्लैट हैं वो वास्तु अनुसार नहीं खरीदना चाहिए, उनको खरीदने से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, ऊंचे फ्लोर में घर आपको प्रगति से दूर करता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में बीमारियां भी हो सकती है। जितने हाइट पर हम फ्लैट लेते हैं तो वो नुकसानदायक होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार चौथी मंजिल तक हमें फ्लैट खरीदना चाहिए, लेना चाहिए। ये वास्तु अनुसार बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। दोस्तों, जब हम फ्लैट खरीदते हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ्लैट के अंदर विषम आकार की बालकोनी नहीं होनी चाहिए। बालकोनी आयताकार आकार या फिर वर्गाकार आकार होनी चाहिए। विषम आकार वाली बालकोनी या विषम आकार वाली दीवार से फ्लैट के अंदर हमें बचना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण या पश्चिम दिशा में स्थित जल के निकाय वाले अपार्टमेंट में हमें बचना चाहिए। जिन अपार्टमेंट के अंदर जल है वो पश्चिम दिशा की ओर निकलता है या फिर दक्षिण दिशा की ओर निकलता है, तो ऐसे अपार्टमेंट लेने से हमें बचना चाहिए। कभी भी हमें ऐसे अपार्टमेंट या ऐसे फ्लैट हमें नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्लैट में रसोई घर हैं
वो ये ध्यान देना चाहिए कि फ्लैट के अंदर रसोई घर है वो कभी भी मुख्य द्वार की ओर उसका मुख नहीं होना चाहिए। हमारा जो किचन है उसका द्वार मुख्य द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अपार्टमेंट है वो हमेशा ही नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर या ईस्ट के अंदर खुलता है, तो ये सौभाग्यशाली होता है। ऐसे अपार्टमेंट हमें लेने चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, आजकल जो बिल्डर्स हैं वो केवल अपने स्वार्थ के लिए अपनी स्वार्थ के लिए ही वो जैसे तैसे फ्लैट बनाकर सेल कर देता है। बाद में उसके अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मैं फ्लैट के बारे में और आपको जानकारी दूंगा। आज मैं इस वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी दूंगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है, तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये कमल किशोर भोजक चैनल या फिर वंदना भोजक चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज़्यादा आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष की अन्य प्रकार की जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो फ्लैट है उसके अंदर जो शौचालय बने हुए हैं वो हमेशा हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर बने हुए होने चाहिए। अगर हमारे फ्लैट के अंदर शौचालय बना है और यदि बेडरूम बना है तो वो मास्टर बेडरूम भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट साउथ की तरफ ही होना चाहिए। दोस्तों, साथ ही किचन का भी हमें मुख्य तौर से ध्यान रखना चाहिए, ये ईस्ट साउथ के अंदर फ्लैट के अंदर होना चाहिए। और आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप गेस्ट रूम या बच्चे का रूम हो तो ये सर्वोत्तम उत्तम रहता है। और फ्लैट के अंदर हम जो भगवान का स्थान देते हैं वो हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर दे सकते हैं, ईस्ट के अंदर भी हम दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। नॉर्थ के अंदर देते हैं तो भी बहुत शुभ होता है। तो ये चीज़ें जो मुख्य चीज़ें हैं वो हम जब फ्लैट खरीदते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो राधे राधे दोस्तों, फ्लैट आप खरीदते हो, आपके पैसे लगते हैं, आपकी जीवन भर की पूंजी लगती है, और यदि आप उसके अंदर सुखी पूर्वक नहीं रह सकते, आप उसमें संघर्ष करते हो, आप उसमें परेशान रहते हो, तो बाद में दिक्कत होती है। इसलिए फ्लैट खरीदने से पहले आपको वास्तु नियमों को फॉलो करना जरूरी होता है। दोस्तों, नीचे की जब हम मंजिल में फ्लैट लेते हैं तो इनके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सौभाग्यशाली होता है। इसलिए साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, अब जब मैं आपको बता रहा हूँ तो पूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ऊपर का फ्लैट हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ओवरहेड पानी की टंकी होती है जो फ्लैट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। और यदि बेडरूम के ऊपर ओवरहेड टंकी है फ्लैट के अंदर सबसे ऊपर की मंजिल में, तो दोस्तों इससे स्वास्थ्य खराब होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जब फ्लैट खरीदते हैं अपार्टमेंट के अंदर, तो हमें ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो राधे राधे, एक बार पुण्य आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।